जैसे कि दोस्तों आपको मालूम होगा एप्पल ने ये कहा था कि 11 सितंबर आखिरी डेट होगी एप्पल आईडी से लॉगिन करने की एपिक स्टोर के अंदर। तो यहाँ पर एक नई अपडेट आ रही है कि ऐसा नहीं है, अब उन्होंने थोड़ा सा इसको एक्सटेंशन दे दिया। ये इनडेफिनेट एक्सटेंशन है, मतलब कब वो कर दें इसको एकदम से शट डाउन कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पर एपिक गेम्स ने ऐसी अपडेट दिखाई थी ट्विटर के ऊपर कि भैया अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा प्रिकॉशन रखो, आप कन्वर्ट कर दो उसको जीमेल वीमेल पे, क्योंकि इनका भरोसा नहीं है, हमसे बहुत खुन्नस खाए बैठे हैं, कभी भी बंद कर देंगे। आज से करीबन 17 साल पहले यूबीसॉफ्ट की एक गेम आई थी प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड ऑफ टाइम्स। ये PS2 के ऊपर काफी ज्यादा चली थी। हालांकि उस वक्त में 2003 की बात करें तो उस वक्त में हमें पता भी नहीं था PS2 होता है क्या, मतलब इतना महंगा होता था, 5-6 हज़ार का होता था हालांकि, लेकिन तब भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और बाउंस बॉल एक गेम हुआ करती थी, उस वक्त में हम वो मोबाइलों पे खेला करते थे, मतलब उससे बड़ी 3D की गेम हमने देखी नहीं थी। लेकिन उसके कुछ सालों बाद प्रिंस ऑफ पर्शिया की गेम मोबाइल के ऊपर भी आई थी, चाहे वो जावा के ऊपर आई हो या फिर सिम्बियन OS के ऊपर आई हो। तो वहां पर हमने इसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया था कि हाँ भाई ये भी एक गेम है। जिसके बाद में जिन लोगों के पास में PC VC आ गया था, PS2 आ गया था, उन्होंने ये गेम खेल के देखी होगी और बहुत ही कमाल की गेम थी। तो इसका रीमेक अब 17 साल बाद बनने जा रहा है, जो कि यूबीसॉफ्ट पुणे और इसके साथ साथ मुंबई स्टूडियो को काम दिया गया है। ये जो कि 2021 जनवरी को यूबीसॉफ्ट लॉन्च करेगा। और यहाँ पर ये सारी बातें और इसका ट्रेलर यूबी फॉरवर्ड लाइव पर दिखाया गया था कल रात 12 बजे। नासा दोबारा से मून पर जाने की तैयारी कर रहा है, जो है उनका मिशन 2024, जहां पर वो मून पर दुनिया की सबसे पहली महिला को भेजेगा और इसी के साथ साथ अपने और एस्ट्रोनॉट को भेजेगा। लेकिन उससे पहले वो चाहता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी उनको मून की मिट्टी लाके दे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि किसी से भी वो मून की मिट्टी बाय करने को तैयार हैं, अगर वो उस लोकेशन का प्रूफ देते हैं कि हमने इस लोकेशन से ये मिट्टी उठाई है और उसकी भी फोटो ले लेते हैं। ये एक प्रूफ होगा एक तरीके के कि ये मून से ही मिट्टी लेके आए हैं, मतलब ये कोई भी अपना रोबोट भेज दे वहाँ पे जो कि मिट्टी उठाएगा और उसके बाद में वापस ये उसको टेक ऑफ करके ले आएंगे वहाँ से धरती पे, और उसके बाद में ये मिट्टी नासा ले लेगा और इसके जितने भी पैसे होंगे वो उसको दे देगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा इन कंपनियों के साथ में। और इसके बाद में नासा बता रहा है कि 2024 का जो उनका मून मिशन होगा वो अगले 10 साल तक आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए चलता रहेगा, जहां पर होगा ये कि जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ को ऑर्बिट करता रहता है, वैसे एक स्पेस स्टेशन होगा जो कि मून को ऑर्बिट करता रहेगा। तो वो 10 साल तक इनकी रिसर्च में काम आएगा मून की। हेडफोन के मामले में एक कंपनी आती है जिसका नाम है बॉस। इसके नॉइस कैंसिलेशन बड़ा ही कमाल का होता है, बड़े ही कमाल के हेडफोन ये बनाते हैं। इन्होंने 3 नए सनग्लासेस लॉन्च किए हैं जिनके अंदर ही इन्होंने स्पीकर लगा दिए हैं जो कि हेडफोन की तरह का ही काम करेंगे। यहाँ पर इनका एक मॉडल का नाम है टेम्पो, जो कि आउटडोर स्पोर्ट्स पर्सन को देखते हुए बनाया गया है, जो कि खेल खेलते हुए भी म्यूजिक को सुन सकते हैं और सनग्लासेस वगैरह पहनने की उनको आदत होती है, तो इसको भी वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 2 मॉडल दूसरे हैं, टेनर और सप्रानो, जो कि एवरीडे यूज के लिए, जो कि कुछ इस तरीके के दिखते हैं। तो ये इनका एक हाइब्रिड सनग्लासेस है जिसके अंदर हेडफोन भी मौजूद है। इससे पहले भी कई सारे इसी तरीके के हेडफोन वाले सनग्लासेस आए हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा मार्केट में रुक नहीं पाए हैं, क्योंकि अगर म्यूजिक क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पर बॉस काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर जाता है दूसरों के मुकाबले। इससे पहले भी इनके 2 मॉडल आए थे, एल्टो और रोंडो के, जो कि इतने ज़्यादा खास नहीं लगे थे लोगों को क्योंकि उसमें बेस काफ़ी ज़्यादा कम था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें बेस भर भर के मिलेगा पुराने मॉडल के मुकाबले। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा 15 तारीख नज़दीक आ रही है और 15 सितंबर को टिकटॉक का वो आखिरी दिन है जिस दिन वो अपने आप को बेच सकता है US की किसी भी कंपनी को। और यहाँ पर एक रिपोर्टर से बात करते हुए ट्रंप ने ये भी कहा है कि इससे ज़्यादा एक्सटेंशन हम टिकटॉक को देंगे नहीं, या तो वो 15 तारीख तक अपने आप को बेच दे किसी US की कंपनी को, या फिर 4 दिन बाद उनको बैन मुंह पर खाना पड़ जाएगा US के अंदर। तो यहाँ पर 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम टिकटॉक को दे दिया गया है अपने आप को बेचने के लिए, और अगर ऐसा नहीं कर पाते तो बैन करना ही सिर्फ एक रास्ता बनेगा इनके लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सटेंशन इनको हमारी तरफ से नहीं मिलने वाला अपने आप को बेचने के लिए। तो यहाँ पर 4 दिन ही बचे हैं टिकटॉक के लिए। ऐसा अक्सर देखा जाता है, जो लोग अपने कंप्यूटर से ज्यादा परफॉर्मेंस निकालना चाहते हैं वो उसको ओवरक्लॉक ही कर डालते हैं, और ओवरक्लॉक करने से पहले वो उसका स्टॉक कूलर चेंज कर देते हैं, वरना वो चिप ही खराब हो जाएगी, वो
गर्म हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट कर जाती है, जितना कि उसको नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए वो लिक्विड कूलिंग सिस्टम लगवा लेते हैं ताकि वो उसको ठंडा भी रख पाए और परफॉर्मेंस भी उससे ज़्यादा से ज़्यादा निकाल पाएँ। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड के रिसर्चर्स ने एक ऐसा कूलिंग सिस्टम ही तैयार कर दिया है जो कि चिप के ऊपर ही लगेगा और वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा। इसको कहा जा रहा है इन चिप वाटर सिस्टम। जो कूलिंग सिस्टम इन्होंने उसी के ऊपर लगाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। और इसके ऊपर अगर एक और लिक्विड कूलिंग सिस्टम लगा दिया जाएगा तो ये और अच्छा परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर कम से कम CPU हीट हो, उसके लिए पहली प्रायोरिटी यही इन चिप वाटर सिस्टम शायद आने वाले वक्त में रहे, और शायद महंगा हो क्योंकि ये नई इनोवेशन है। तो फिलहाल के लिए अभी इस पर रिसर्च चल रही है कि किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रख पाएगा अगर इसके ऊपर एक और कूलिंग सिस्टम लगा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए अपने आप में अच्छा परफॉर्म कर रहा है बजाय उस प्रोसेसर के जिसके अंदर इन चिप वाटर सिस्टम है ही नहीं। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी अक्सर नई खबरें आती रहती है, जहां पर ग्रीनलैंड और आर्कटिक के रिसर्चर्स का मानना है कि यहाँ के ग्लेशियर 6 गुना और तेजी से पिघलते जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ 20 जून 2020 को साइबेरिया का टेम्परेचर मुंबई से ज़्यादा था, जबकि वहाँ पर किस तरीके की ग्रीनरी रहती है, किस तरीके से ग्लेशियर रहते हैं, पहाड़ वहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिर भी 20 जून 2020 को 38 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर था, जबकि मुंबई का उस वक्त में सिर्फ 33 डिग्री सेल्सियस था। दोस्तों, अक्सर आपने एक चीज़ देखी होगी, कई बार रेड़े वाले जो आसपास में होते हैं आपके स्ट्रीट फूड वाले, वो काफ़ी अच्छा खाना बना देते हैं और सस्ते में भी मिल जाता है। मतलब उस टाइप का खाना आपको रेस्टोरेंट में नहीं मिल सकता, इस तरीके की वो क्वालिटी आपको दे डालते हैं। तो इस तरीके के स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए बातचीत चल रही है गवर्नमेंट द्वारा कि किस तरीके से इनके लिए भी एक ऐसा डिलीवरी सिस्टम तैयार किया जाए कि सिर्फ रेस्टोरेंट से ही नहीं आप मंगवा पाओ अपने फूड की, जोमेटो से मंगवा लिए, स्विगी से मंगवा लिए, कह के कि भैया उस रेस्टोरेंट से ले आओ, बल्कि आप इन स्ट्रीट फूड वेंडर से भी ये चीज़ें मंगवा सको। तो इस तरीके की बातचीत चल रही है कि किसी तरीके से इनके लिए भी ये काम किया जा सके ताकि इनकी भी जो दिक्कतें इस वक्त में चल रही हैं कोविड-19 के वक्त में वो कम हो सके, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जो कि वहाँ जाके खाने को प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर ये अच्छे तरीके से खाना बनाए और मतलब साफ सफाई का ध्यान रखे तो शायद इनके लिए भी डिलीवरी सिस्टम तैयार किया जा सकता है गवर्नमेंट द्वारा, ऐसी कुछ बात चल रही है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।